कुछ करने को था नहीं, इसलिए वो उस डायरेक्शन में आगे बढ़ता है जहाँ उसकी असली कहानी शुरू होने वाली थी। जब लॉयड उस जगह पर पहुंचता है जहाँ फ्लायर में लिखा था, तो वो देखता है कि वहाँ एक एडवेंचरर पार्टी किसी भयानक मॉन्स्टर से जूझ रही है और वहाँ सबके चेहरे बहुत थके और घायल थे। टीम का लीडर एलन एक नामी हीरो था जो तुरंत अपने मेज को चिल्लाकर हीलिंग स्पेल कास्ट करने का ऑर्डर देता है। मेज कमजोर सी मुस्कान के साथ स्पेल एक्टिवेट करती है और पूरी टीम को थोड़ी राहत मिलती है। वो मॉन्स्टर अभी भी खतरा बना हुआ था। मेज एक और स्पेल डालती है, इस बार ब्लाइंडिंग स्पेल था, जिससे वो क्रिएचर कुछ पल के लिए जकड़ जाता है और एलन इस मौके को छोड़ता नहीं। वो एक ऊंची छलांग लगाता है और अपनी तलवार घुमाता है और एक ही बार में उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। चारों तरफ तालियां बजने लगती है। गांव वाले एलन की तारीफ करते थकते नहीं। कोई कहता है कि वो वही है जिसने अपनी टीम के साथ मिलकर एबॉट कैसल के साइक्लॉप्स को भी हराया था। लेकिन लॉयड इस पूरे तमाशे से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता। उसे सब कुछ बनावटी लग रही थी और वो चुपचाप वहाँ से आगे निकल जाता है। थोड़ी देर के बाद एडवेंचरिंग पार्टी अपने लॉज में पहुंचती है। एलन अपने मिले हुए इनाम को टीम में बांटता और लॉयड को एक छोटा सा टोकन देता है। वो कहता है कि तुम डी रैंक के हो और ये तुम्हारे हिस्से का है। लॉयड बिना कोई सवाल किए वो टोकन ले लेता और वापस मुड़ने लगता है। बाकी एडवेंचरर आपस में कानाफूसी करते हैं कि ये लड़का इतना घमंडी क्यों है, किसी से अच्छे से बोलता तक नहीं। एलन बिना कोई भावनात्मक जुड़ाव दिखाए कहता है, व्हाइट मेजेस वैसे भी सिर्फ सजावट के लिए होते हैं, क्योंकि असली लड़ाई तो हम लड़ते हैं। लॉयड ये सब सुनता है लेकिन बिना किसी गुस्से के चुपचाप दरवाजा बंद करके वहाँ से चला जाता है। उसी समय कहीं दूर उसके मास्टर के घर पर एक विजिटर आता है, वही आदमी जिसने लॉयड को फ्लायर दिया था। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि वो अब हीरो की पार्टी में है। मास्टर ये सुनकर संतुष्ट होती है, जब तक वो घमंडी ना बन जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता वो करता क्या है। वो आदमी फिर गंभीर हो जाता है और पूछता है कि क्या तुम अब भी उस पुराने हादसे को लेकर पछताती हो। मास्टर की आंखों में एक छाया सी उतरती है। वो कहती है कि मैं सिर्फ चाहती हूँ कि वो त्रासदी फिर से ना दोहराई जाए। वो दोनों उस भयावह दिन को याद करते हैं जब उन्होंने डेमन लॉर्ड से लड़ाई की थी। सभी लोग मारे गए थे और तब सिबिल नाम के एक युवक ने भीड़ के बीच में एंशिएंट मैजिक का इस्तेमाल करके पूरे युद्ध भूमि को जीवन दान दिया था, और वो भी अपनी जान देकर। इस बीच एलन की पार्टी एक नई लड़ाई के लिए निकलती है। लड़ाई से पहले ही लोग तालियां बजाते हैं और वो कहते हैं कि ये पार्टी तो हर बार जीतती है। एलन बिना देर किए मॉन्स्टर को खत्म कर देता है और अपनी टीम के साथ घर वापस लौटता है। सब उसके नाम के नारे लगाते हैं। घर पहुंचते ही उनकी मेज सीना खुद से मैजिक बुक्स पढ़ने लगती है। एलन को काफी हैरानी होती है उसे पढ़ाई करते हुए देखकर। सीना कहती है कि हमारी डिफेंस कमजोर हो रही है, लेकिन एलन घमंड से कहता है कि मैं अब भी अनस्टॉपेबल हूँ, मुझे ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं। सीना कुछ भी नहीं कहती, बस चुपचाप उसे देखती है। उसी शाम नदी के किनारे तैनात सैनिकों पर एक विशाल गोलेम हमला करता है और सभी को वो कुचलकर मार डालता है। तो देश तुरंत एलन को संदेश भेजता है कि अभी गोलेम को खत्म करो। एलन मिशन को स्वीकार कर लेता और अपनी टीम को लेकर निकल पड़ता है। लॉयड अपने एडवांस स्पेस डिटेक्शन स्पेल का इस्तेमाल करता और गोलेम की एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाता है। लेकिन जब वो उस जगह पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सिर्फ गोलेम ही नहीं, एक और खतरनाक क्रिएचर भी वहाँ पर है। उसके हाथ में एक स्टाफ थी और उसकी रेड ग्लोइंग आंखों से साफ पता चलता है कि वो डीमन रेस से है।